ये उत्तरजीविता वृद्धि और विकास के तहत मैं वृद्धि और विकास की बात ले रही हूँ। ठीक है, वृद्धि और विकास। इस पाठ में हम वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसका ये अर्थ है कि ये दोनों भिन्न हैं, ये थोड़ा भिन्न है। वृद्धि का संबंध आकार परिणाम से होता है, अर्थात ऐसे भौतिक परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। विकास का संबंध गुणात्मकता से, वजन, लंबाई तथा आंतरिक अंगों के आकार में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। पर यह वृद्धि केवल हमारे शरीर के आकार में ही नहीं होती। ऐसा होता है कि नवजात शिशु के 20 वर्ष तक की आयु के बाद केवल एक बड़ा शिशु ही रहता है। आकार में वृद्धि के साथ साथ अंगों के स्वरूप, संरचना में भी परिवर्तन होता है, उसके कार्य में भी बदलाव आता है। एक शिशु अपना सिर उठाना शुरू करता है, फिर उसके पीठ पे बल लेटता है, फिर बैठता है, उसके पश्चात रेंगना है, चलना है, फिर भागना शुरू कर देता है। ये बदलाव गुणात्मक होते हैं। इन सभी गुणात्मक परिणामों के फलस्वरूप बच्चा बैठने लगता है। क्रमानुसार वह अधिक अवधि तक बैठने लगती है, दौड़ना शुरू कर देता है, क्रमानुसार अधिक तेजी से भागने भी लगता है। मतलब एक जो वृद्धि होती है, वो विकास होता है, एक क्रमिक विकास होता है। एक क्रम के बाद दूसरा क्रम उसमें चलता है। ठीक है, आगे दर्शाए गए चित्र को देखें कि आयु के संदर्भ में बच्चे का आकार निर्दिष्ट करता है। बच्चा जैसे जैसे शिशुअवस्था से विद्यालय पूर्व की अवस्था तक बढ़ता है, उसकी लंबाई, वजन में वृद्धि होती है। शरीर के विभिन्न अंगों, सिर, छाती व में बदलाव आता है, किंतु क्या यही सब कुछ है या नहीं है? हम सब जानते हैं कि शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ शरीर के अंगों का आकार निरंतर बढ़ता है, उनकी कार्यात्मक क्षमता में भी सुधार आता है। यह प्रक्रिया विद्यालय जाना प्रारंभ करने से पूर्व के वर्षों में ही नहीं रुक जाती है, यह विद्यालय वर्षों तथा संपूर्ण किशोरावस्था में भी जारी रहती है, जब तक कि वयस्क शरीर का आकार, संगठन, कार्यात्मकता हासिल न हो जाए। इसके अंदर बच्चों की आयु के आकार देखिए। ये छोटा शिशु है, आप भी ऐसे छोटे बच्चे थे आपके घर के अंदर, फिर आप बड़े हुए, दौड़ना शुरू किया, है ना, और अभी खूब छलांगे लगाते हो, दौड़ते भागते हो। तो ये क्रम है बच्चों की वृद्धि का, है ना। लेकिन एक निश्चित आयु के आने के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी। 18 साल, 22 साल तक के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, वृद्धि का संबंध मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास का साथ उसके अनेक आयामों से होता है। शिशु को सोचने की क्षमताओं का विकास होता है, वह लोगों के साथ संबंध बनाता है और अपनी भावनाओं को समझना तथा नियंत्रित करना सीखता है। बोलने के क्रम में वाक्य की संरचना का विन्यास बदलने लगता है, अर्थात बहुमुखी हो जाता है। समय के साथ साथ शारीरिक, संरचनात्मक, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों, सोचने के तरीकों में जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालने में सुव्यवस्थित पद्धतियों के रूप में हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। ये परिवर्तन विकासोन्मुख और क्रमागत होता है तथा लंबी अवधि तक होते रहते हैं। विकासोन्मुख का अर्थ यह है कि ये परिवर्तन बच्चे को ऐसे कौशल तथा क्षमता हासिल करने में सहायता होते हैं जो उन्हें पूर्ववर्ती कौशलों तथा क्षमता की तुलना में अधिक दक्ष व परिष्कृत करती है। क्रमागत से आशय है कि विकास में एक क्रम होता है। प्रत्येक विकास पूर्ववर्ती विकास पर आधारित होता है जो उससे पहले घटित नहीं हुआ। विकास कहलाने के लिए परिवर्तन पर्याप्त रूप से दीर्घकालीन होना चाहिए। जब कोई शिशु भूख के कारण रोता है तो उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है, किंतु जैसे ही उसे भोजन दे दिया जाता है, रोना बंद कर देता है। इस प्रकार रोने का व्यवहार बहुत कम समय तक चलता है। यह इस अल्पकालीन प्रकार के परिवर्तन का विकास नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा रोते रोते चुप हो गया तो उसका विकास हो गया है ना। अब क्रियाकलाप की बात कर लेते हैं। इसमें परिवर्तनों के चलते बैठने, दौड़ने तक निर्णय करना, कोई सी फिल्म देखना, अर्थग्रहण, निर्णय करना, क्या किशोर के रूप में पेशे का चयन करना के कारण बताए गए सहपाठियों के साथ चर्चा करना, ये हमारे आज के वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेती हूँ विकास के क्षेत्र में। ठीक है।